नमस्कार, मैं सौरगुरु। आज हम कक्षा 8 के षष्ठम पाठ के बारे में जानेंगे। इसका नाम है स्वामी विवेकानंद। ये स्वामी विवेकानंद जी हैं, इनके बारे में आज हम जानेंगे। जैसे बहुजन हिताय बहुजन सुखाय इत्यस्मिन् कार्ये संलग्नस्य। तो क्या कह रहे हैं कि ये कई लोगों के भलाई के लिए और कई लोगों के सुख के लिए हमेशा हमेशा इसी कार्य में संलग्न लगे हुए रहते थे। स्वामी विवेकानंदस्य बाल्यकालस्य नाम नरेंद्रनाथ आसीत्। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्रनाथ था। तस्य जन्म जनवरी मासस्य द्वादश दिनांके 1863 ख्रिस्ताब्दे 12 जनवरी। उनका जन्म जनवरी 12 तारीख 1863 सन में कोलकाता नगरे अभवत्, कोलकाता नगर में हुआ। तस्य मातु नाम भुवनेश्वरी देवी आसीत्। उनकी माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। तस्य पिता विश्वनाथ दत्त लब्ध प्रतिष्ठा अभिभाषक आसीत्। तो उनके पिता विश्वनाथ दत्त ख्याति प्राप्त प्रसिद्ध कौन थे? प्रसिद्ध वकील थे। नरेंद्रनाथ बाल्यकालादेव संस्कृतानुरागी कुशाग्रबुद्धि मल्लविद्यादिषु क्रीडासु पारंगतः धार्मिकाश्चासीत्। तो कह रहे हैं नरेंद्र बचपन से ही संस्कृत में प्रेम रखने वाले, संस्कृत के प्रेमी थे, संस्कृत भाषा के बहुत ही अच्छे प्रेमी थे। कुशाग्र बुद्धि, उनकी बहुत तेज बुद्धि थी, स्मरण शक्ति बहुत तेज थी उनकी। मल्ल विद्यादिषु क्रीड़ासु, कुश्ती के खेल एवं आदि खेलों में वह पारंगत थे। धार्मिकाश्च आसीत्, और धार्मिक भी थे। तस्मिन् काले रामकृष्ण परमहंस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञानपुंजस्य स्तोत्र आसीत्। कह रहे हैं उस समय क्या थे? उन दिनों रामकृष्ण परमहंस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के पुंज थे। बहुत आध्यात्मिक ज्ञान के बहुत ही बड़े पुंज थे, स्रोत थे, है ना। तस्य प्रभावेण प्रभाविता नरेंद्रनाथ, तो उनके प्रभाव से प्रभावित होकर नरेंद्रनाथ तस्माद्देव परिव्राजक दीक्षां प्राप्नोत। तो उनसे प्रभावित होकर क्या किया नरेंद्रनाथ ने उनसे प्रभावित होकर सन्यास की दीक्षा प्राप्त की, उन्हीं से ग्रहण की, है ना। फिर दीक्षांतरम सह स्वामी विवेकानंद इति नामना प्रसिद्धो भवत। तो दीक्षा के बाद से वह स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। ततः सह स्वकीय ज्ञानदीप्त सदुपदेशैः जनान आध्यात्म परायणम करोत। तो क्या कह रहे हैं? उन्होंने क्या किया? वहाँ से जब उन्होंने उनके प्रभाव से प्रभावित होकर उनने दीक्षा ली, उनका नाम स्वामी विवेकानंद हो गया। ततः सा स्वकीय, मतलब खुद के ही ज्ञान से जब वह आध्यात्म का उनने ज्ञान प्राप्त किया था अपने गुरुदेव से, जब उन्होंने खुद के ही ज्ञान से प्रकाशित होकर सदुपदेश दिए। किसको दिए? लोगों को दिए। उन्हें आध्यात्म और परायण का ज्ञान करवाया। तस्य अवधारणा आसीत् यत प्रेमणा सत्येन पराक्रमेण च कार्याणि सिद्धन्ति। तो कह रहे हैं उनकी सोच कैसी थी कि प्रेम, सत्य एवं पराक्रम जो भी है कार्य सिद्ध होते हैं। काय से सिद्ध होते हैं? उनकी ये सोच थी कि जब भी अपन कोई भी चीज़ करते हैं वह प्रेम से करें, भक्ति से करें, सत्यता से करें और पराक्रम से करें, तो वह हर कार्य सिद्ध हो जाता है। और यही से हमारा पौरुष, तत्कुरु पौरुषम, यहीं से हमारा पौरुष झलकता है, पौरुष दिखाई देता है ना। गलत काम करोगे तो कोई पौरुष नहीं होता,
और यदि अच्छा काम करोगे तो आपको जानेंगे सभी लोग, आपको मानेंगे सभी लोग, है ना। आत्मभावस्य विकास एव कर्म, आत्मा का जो भाव है वही विकास का कर्म है। अनात्म भावस्य विकास अकर्म, तो अनात्मा का जो भाव, अनात्मक भाव मतलब बुरी विचार हैं, बुरा करोगे आप किसी का तो विकास नहीं होगा, वह अकर्म होगा। कोई काम नहीं है तो भी आप अकर्म होगे, हैं। तो अपन को बुरा काम नहीं करना है, उन्होंने भी यही कहा। दौर्बल्येन किमपि न भवति, तो क्या कह रहे हैं, दुर्बलता से कुछ भी नहीं होता, है ना। अतः सबलो भव, तो कह रहे हैं कि सबल बनो। जीवनस्यार्थ उन्नतिरस्ति, जीवन का जो अर्थ है वह उन्नति है। उन्नति तात्पर्यम हृदय दार्यमस्ति, तो उन्नति का जो तात्पर्य है वह हृदय की उदारता से है। परोपकार है एव जीवन गति, परोपकार ही जीवन की गति है। स्वार्थ भाव एव मृत्यु, स्वार्थ का जो भाव है मृत्यु है। प्रेम भाव एव जीवनम, प्रेम का जो भाव है वह जीवन है। द्वेष भाव एव मृत्यु, द्वेष का जो भाव है वह मृत्यु है। प्रेम भाव एव भक्ति, प्रेम का ही भाव भक्ति है। ज्ञानम मुक्तिश्चासीत, ज्ञान से ही मुक्ति मिलती है। प्रेम बिना नेदम यदि दम उपास्यते, प्रेम के बिना यदि उपासना हो, कह रहे हैं प्रेम के बिना ही इसकी उपासना नहीं होती। फिर सर्वथा दारिद्र नारायणो सेवितव्य, कह रहे हैं हमेशा दरिद्रों की सेवा करना चाहिए। फिर यतो ही विवक्षितः, हमें जैसे भिक्षुओं की, दीनों की, उपेक्षिता जिनको ज़रूरत है उनके लिए, दिव्यांगजन जिनके हाथ पांव सही से काम नहीं करते, या किसी का हाथ है किसी का पांव नहीं है, ऐसे लोगों की, दुर्बल जो कोई काम नहीं कर पाते उनकी भी, एवं साक्षात ईश्वर, इन लोगों की सेवा करना ही साक्षात ईश्वर की सेवा करना है। अतः एतेषु उपासना एव ईश्वर आराधनामस्ति, इनकी यदि अपन सेवा करते हैं तो साक्षात यही मान लीजिए कि अपन ईश्वर की आराधना कर रहे हैं। चारित्र बलम धारयति, तो कह रहे हैं चरित्र बल धारण करो। अनेनैव सर्वत्र विजयो भविष्यति, इसी से ही सभी जगह जीत होगी। दाता भव, कह रहे हैं दानी बनो। प्रतिग्रहणस्य कामनाम मा कुरु, तो कह रहे हैं बदले में पाने की इच्छा मत करो, पाने की कामना मत करो। वसंत वल्लोक हितम चरत, तो कह रहे हैं संसार की भलाई का आचरण करते हुए रहो। कह रहे हैं संसार की भलाई का आचरण करते हुए रहो, मतलब हमेशा एक से बने रहो। कभी भी किसी की सेवा करनी है तुरंत खड़े हो जाओ सेवा करने के लिए। परोपकार परम पवित्रम कार्यमस्ति, परोपकार परम पवित्र कार्य है। परोपकारेण चित्तम शुद्ध्यति, परोपकार से हमारा मन, हमारा चित्त शुद्ध हो जाता है। अनेनैव ईश्वर प्राप्ति संभव, इसी में हमारे ईश्वर की प्राप्ति संभव है। ईश्वर को प्राप्त करने की जो अपन ईश्वर को प्राप्त करने की कामना है वह इसी में समर्थ है, संभव है। सह वेद, कह रहे हैं सा वेदांत प्रचाराय स्वकीय अखिलम जीवनम समर्पयामास, तो कह रहे हैं कि उन्होंने वेदांत के प्रचार में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। स्वकीय मतलब खुद का ही जीवन पूरा समर्पित कर दिया।
तेन हिंदू धर्म संस्कृतश्च प्रसारिते, उन्होंने उनके द्वारा जो हिंदू संस्कृति है, धर्म है, हिंदू धर्म और संस्कृति का प्रसार हुआ, उन्होंने किया है ना। यहाँ से अपन आगे पढ़ेंगे कल।